हेलो एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल बिलियनियर्स माइंडसेट। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीक में मैंने आपके साथ में अपनी एक प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस शेयर की थी अशोका, बिल्डकॉन और आरती ड्रग्स के ऊपर, और उसके बाद में निफ्टी ने भी कुछ एक रेंज बाउंड ट्रेड ही किया है। तो अभी इस वीक में अशोका, बिल्डकॉन और आरती ड्रग्स के ऊपर मेरी क्या एनालिसिस है, मैं आपके साथ में वही शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मार्केट मूव करता है उस तरह से उसका प्राइस एक्शन भी चेंज होता रहता है। क्योंकि हम लोग जो आज प्राइस एक्शन पढ़ेंगे वो एक हफ्ते बाद में वैलिड शायद ना हो, क्योंकि मार्केट का जो मूव रहता है, जो डायरेक्शन रहती है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो हो सकता है जो हमारी एनालिसिस लास्ट वीक में थी वो इस वीक में वैलिड ना हो, क्योंकि कैंडल्स नए फॉर्म होते हैं, मार्केट का एक नया डायरेक्शन डिसाइड होता है। हम लोग सिर्फ एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस रेंज में, किस साइड में मूव कर सकता है, अप साइड जा सकता है, डाउन साइड जा सकता है, या फिर रेंज बाउंड ट्रेड करेगा। सो गाइज, नाउ लेट्स मूव ऑन टू चार्ट्स। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अशोका बिल्डकॉन के चार्ट पर। अभी मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है, क्योंकि लास्ट वीक में जो मैंने आपको एनालिसिस अपनी आपके साथ में शेयर की थी वो मेरी ये थी। यहाँ पर जो हमको रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है पिछले एक साल से, वो अराउंड समवेयर 118 के आसपास है, 118 के आसपास। और जो नीचे इसने एक ट्रेंड कंटिन्यू किया हुआ है वो समथिंग लाइक दिस अप ट्रेंड। तो इसने अभी भी इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट तो दिया नहीं है, लेकिन पिछले 2 वीक में मार्केट काफ़ी डाउन साइड में भी गया। तो इस डाउन साइड में मैं तो एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि हो सकता है कि ये स्टॉक जो है वो 90 तक टच कर सकता है अपने लेवल को, लेकिन इसने ऐसा किया नहीं, बहुत अच्छी बात है। और अभी इसमें मेरी क्या एनालिसिस है वो मैं 1 आवर पे आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, 1 आवर चार्ट पे। तो फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं 1 आवर चार्ट पे। तो ये वाले निकाल देता हूँ मैं। ओके, सो गाइस, अगर आप देखोगे ना 1 घंटे के चार्ट पे, मुझे ये दिख रहा था यहाँ पे, इसने ऐसा स्लोपी एकदम डाउन ट्रेंड इसने बनाया था जिस तरह से ये नीचे गिरा था। और जो इसके मुझे यहाँ पे नीचे सपोर्ट पॉइंट का दिख रहा था, इस तरह से फॉलिंग वेज बन रही थी यहाँ पे। बुलिश पैटर्न रहता है, लेकिन तब इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऐसा कुछ ये कर देगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा था ये 90 रुपये तक जाएगा, क्योंकि मार्केट इतना थोड़ा डाउन साइड में भी गया था, रेंज बाउंड ट्रेड हुआ था, और ये स्टॉक जिस तरह से गिर रहा था तो थोड़ा सा मैं भी इसमें था कि ये हो सकता है नीचे जाए, लेकिन गॉड्स ग्रेस ये इतना नीचे गया नहीं। और उसके बाद में इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया इसने यहाँ पर, अगर आप देख रहे हो तो अभी मेरा क्या मानना है, मेरा तो ये मानना है कि अभी जब ये स्टॉक वापस से इस रेंज पे जाता है 117 118 पे, तो इसको जा कर के अपना ये वाला जो है ना, इसका ये रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए। और कुछ कह नहीं सकते यहाँ से वापस नीचे रिट्रेस कर जाए। तो अभी जो इसमें मेरा प्लान है, मैं इसमें क्या करने वाला हूँ कि मैं 115 के ऊपर 118 के बीच में इसमें अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, अगर ये वहाँ तक पहुँचता है तो। और फिर मैं वेट करूँगा कि ये 118 के लेवल तक जा कर के उसको ब्रेक करके अगर ये वहाँ पे सरवाइव करता है, अगर इसने यहाँ पे जा कर के इसने अपने इस वाले लेवल को ब्रेक किया और यहाँ से जा कर के अगर ये ऊपर जाके सस्टेन करता है, कुछ इस तरह से पैटर्न बनाता है ऊपर, तो मैं इसमें कंसीडर करूँगा कि मैं 118 के बाद में इसमें वापस से अपनी पोजीशन बनाऊँ। क्योंकि ये जो है ना, ये वाला लेवल जो आप देख रहे हो, ये वाला, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है जिसको ये तोड़ नहीं रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टॉक मान लो यहाँ पर गया ऊपर, फिर यहाँ से रिट्रेस कर गया थोड़ा, फिर कुछ दिन कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर जाके तोड़े। तो बी ऑन सेपर साइड मैं इसमें क्या करूँगा, 118 पे, 118 पे या फिर 116 पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा और वेट करूँगा। क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी लॉस भी दोस्तों नहीं होना चाहिए। और अपॉर्चुनिटी लॉस क्या होता है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अपॉर्चुनिटी लॉस ये होता है कि आपने अगर किसी स्टॉक में एनालिसिस की और उस स्टॉक में आपने अपने कुछ टारगेट्स डिसाइड किए, मान लो आपने ख़रीदा
स्टॉक, मान लो आपने ख़रीदा स्टॉक ए, ठीक है, आपने इसको ख़रीदा 100 रुपये पे। आपको लग रहा है कि ये अगले 1 महीने में 2 महीने में 110 रुपये पे जाएगा, 10% की आपको रिटर्न देगा। लेकिन ये 5 महीने तक अगर 110 को टच नहीं कर रहा है, 105 पे 106 पे जा कर के नीचे आ जा रहा है, तो आप इधर जाके क्या करोगे? अगर आप उसमें पैसा ब्लॉक करके बैठे हो तो आपका उसमें अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है। मान लो अगर आपने स्टॉक ए में अपना 5 लाख रुपया डाल दिया, 5 lakhs, ठीक है, आपने अगर इसमें 5 lakhs डाला है तो 5 lakhs वो आपका ब्लॉक है ना स्टॉक ए में। अगर यही 5 लाख आपका फ्री हो जाता, मान लो आपने 5% का प्रॉफिट बुक कर दिया स्टॉक ए में, अगर आपने 100 रुपये का शेयर 105 में बेच दिया तो आपका वो फंड फ्री हो गया। तो अब आपके पास में जो अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही होगी, अब मान लो अगर आपको कोई स्टॉक दिख रहा है स्टॉक बी, और इधर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक ठीक है, अभी 200 रुपये पर ट्रेड हो रहा है और ये 205 तक जा सकता है फ्यूचर, तो आप क्या करोगे? इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना लोगे, और मान लो इस स्टॉक में अगर आपका टारगेट अचीव हो गया 210 का भी मान लो, तो आपने इसमें 5% कमा लिया, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आपका स्टॉक ए में अभी इसने अगर ऐसा करके कुछ ऐसा ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे जा कर के 110 का लेवल तोड़ा है, तो आपने स्टॉक बी में से जो पैसा कमाया वो तो आपको एक बेनिफिट हो गया, वो आपके पास में अपॉर्चुनिटी थी, आपने उसको ग्रैब किया। अभी उसी अपॉर्चुनिटी के बाद में आपके पास में जो पैसा फ्री हुआ है स्टॉक बी से, जो आपका फंड फ्री हुआ है, आप इसमें इन्वेस्ट कर दोगे स्टॉक ए में। तो स्टॉक ए जैसे ही यहाँ पर आता है फिर रिट्रेस करता है, तो आपको एक कन्फर्मेशन मिलेगा यहाँ पर कि ये स्टॉक बुलिश है, तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशन वापस से बना सकते हो, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो और ऊपर जाके आप अपने टारगेट पे सेल कर सकते हो इसको। तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मेरी इसमें अभी ये तो यही मैं इसमें वेट कर रहा हूँ कि ये कैसे भी करके ऊपर जाए। और नाउ लेट्स मूव ऑन टू आरती ड्रग्स। सो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं आरती ड्रग्स के चार्ट पर, और इधर मेरी कुछ ऐसी एनालिसिस थी आपके साथ, मैं वही शेयर करूँगा, पहले भी की थी लास्ट वीक में, कि ये स्टॉक कुछ इस तरह से पैटर्न बनाता दिख रहा था, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना रहा था। लेकिन इसने इस पैटर्न को तोड़ दिया। हालांकि इधर इतनी कैंडल्स नहीं है कि एक क्लियर कट सिग्नल मिल सके, लेकिन ये ऐसा कुछ पैटर्न बना रहा था, तो मुझे लग रहा था ये अपने इस ट्रायंगल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं इसने। और इसमें मैंने एक स्विंग ट्रेड ढूंढा था 1 आवर के चार्ट पर, चलो 2 घंटे का चार्ट लगाता हूँ इसमें। तो जो स्विंग ट्रेड में पैटर्न बन रहा था वो कुछ इस तरह से था। तो वो पैटर्न जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो फेल हो गया। अगर आप देखोगे ना तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर एक चैनल पैटर्न बना रहा था, यहाँ पर ये घूम रहा था। तो मुझे क्या लग रहा था कि ये स्टॉक जो मैंने देखा था, आपको एडवाइस जब किया था, तो समवेयर अराउंड ये इधर चल रहा था। तो मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा ऐसा आकर फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इसमें जो मैंने टारगेट डिसाइड किया था वो समवेयर अराउंड 769 770 के आसपास किया था। अराउंड 4 से 5% का इसमें एक मुझे लग रहा था कि प्रॉफिट होगा, लेकिन ये चैनल पैटर्न फेल हो गया और इस स्टॉक ने गैप डाउन ओपनिंग दिया। यहाँ पर इसने गैप डाउन ओपनिंग दिया और उसके बाद में स्टॉक कंटिन्यूस बियरिश ही है। तो अभी डेली चार्ट पर मैं इस स्टॉक में कहाँ पर सपोर्ट देख रहा हूँ, इस स्टॉक में जो मुझे डेली चार्ट पर सपोर्ट दिख रहा है वो अराउंड ये लेवल पे दिख रहा है मुझे। अगर ये स्टॉक यहाँ पर कहीं पे आकर के इस लेवल पे और फिर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर लग सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेकर ये ऊपर निकल जाए, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। सो गाइज़, ये थी मेरी एनालिसिस आरती ड्रग्स और अशोका बिल्डकॉन के ऊपर। आपके इसमें क्या सजेशंस हैं, आपके क्या कमेंट्स हैं, आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज़। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।